क्या पढ़ने वाले, कुछ टर्म्स सीखेंगे जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड रहती हैं। उनको सीखना भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आज हम कुछ टर्म्स सीखेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर क्या चीज़ रहती है। ठीक है जी, तो हम स्फेरिकल मिरर को बोलते हैं एक ऐसा पार्ट ऑफ होलो स्फेयर जिसका एक साइड रिफ्लेक्टिंग रहेगा जबकि दूसरा साइड ओपेक रहेगा। यानी कि आपने देखा होगा ये आपके पास कोई स्फेयर है, ठीक है जी, होलो स्फेयर, जिसमें हमने क्या बोला कि एक पार्ट उसका रिफ्लेक्टिंग रहेगा और दूसरा साइड ओपेक रहेगा। यानी कि अगर हम इस स्फेयर की बात करें तो चलो ये अंदर वाली साइड इसकी ओपेक कर लेते हैं, ठीक है, और इसका बाहर वाला साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, यानी कि यहां से आने वाली लाइट भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां से आने वाली, इस पे पड़ने वाली हर एक लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास क्या है सर, हम बोलते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो स्फेरिकल मिरर उस स्फेयर का कोई पार्ट रहता है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस पूरे स्फेरिकल मिरर, इस पूरे स्फेयर में से कोई एक पार्ट, ठीक है, तो पूरे स्फेयर में से कोई एक पार्ट जब हम ले लें तो ये ले लिया हमने वो कोई पार्ट, ठीक है, जिसकी अब हम बोलेंगे कि एक साइड कैसी है, रिफ्लेक्टिंग है, और दूसरी साइड कैसी है, ओपेक है। क्लियर है बात। यानी कि यहां पे अगर बात करें तो चलो हम मान लेते हैं कि ये वाली साइड जो है आपके पास, ये वाली साइड ये ओपेक साइड है और ये वाली साइड जो है आपके पास रिफ्लेक्टिंग साइड है। क्लियर है बात। ये होता है आपके पास स्फेरिकल मिरर, जहां पे हम बोलते हैं कि स्फेरिकल मिरर एक होलो स्फेयर का ही पार्ट रहता है जहां पे उसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और दूसरी साइड ओपेक रहती है। लेकिन हमने बोला है कि सर जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। क्लियर है आपको, आपने पढ़ा है सर हमारे पास स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। तो फर्स्ट वन इज आपको पता है, पहला वाला आपके पास क्या रहता है, दैट इज योर कन्वेक्स मिरर, और दूसरा वाला रहता है आपके पास कनकेव मिरर। यही दो मिरर पड़े थे, ठीक है जी। तो अब इन दोनों मिरर्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है, उसके बाद उनके रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी बात। तो पहले कन्वेक्स मिरर को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कन्वेक्स मिरर को बोलते हैं कि हमारे पास वो मिरर, ठीक है जी, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें आउटर बल्ज सरफेस, मैंने आपको बहुत बार बोला है पहले भी कि हमारे पास एक ऐसा मिरर जिसकी आउटर बल्ज सरफेस कैसी हो। ये देखो जी, ये हमारे पास क्या है, हमने ये एक मिरर है हमारे पास स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इसमें से हमने बोला जिसका आउटर बल्ज सरफेस, यानी कि ये होता है आउटर बल्ज सरफेस, ये वाला, ठीक है बात। हम बोलते हैं कि एक ऐसा मिरर जिसका आउटर बल्ज सरफेस कैसा हो, रिफ्लेक्टिंग हो, और जिसका इनर सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड हो या सिल्वर्ड हो। यानी कि यहां पे जो रिफ्लेक्शन होनी है, तो यहां वाले केस में अगर हम बात करें तो ये वाला जो आपके पास पार्ट रहेगा, इनर पार्ट, हमने क्या बोला, एक ऐसा मिरर जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्शन कहां से हो, बल्ज्ड पार्ट से, यानी कि यहां से रिफ्लेक्शन होनी है इस वाले पार्ट से, और जो आपके पास इनर साइड है वो कैसी है, पॉलिश्ड है, या हम कह सकते हैं सिल्वर्ड है। क्लियर है बात। अब अगर हम बताएं कि सर ये हमारे पास हो गया कन्वेक्स मिरर, ठीक है जी, ये इसके लिख लेते हैं हम, ये आपके पास क्या है जी, कन्वेक्स मिरर है। तो कनकेव मिरर को जब हम बनाएं तो हमारे पास ये आपके पास कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर सर हमारे पास एक ऐसा मिरर रहता है जिसकी आपके पास इनर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है और बल्ज सरफेस जो है आपके पास वो पॉलिश्ड रहती है, यही कहते हैं सिल्वर्ड रहती है जी। यानी कि ये वाले मिरर की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या बात आ जाती है कि सर दिस इज योर कनकेव मिरर, जहां पे हम बोलते हैं कि इनर सरफेस से आपके पास क्या होनी है, रिफ्लेक्शन होनी है, और जबकि इसकी आउटर सरफेस जो है दैट इज योर
पॉलिश्ड सरफेस। इतनी सी बात क्लियर है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, बहुत बार क्या अराइज होता है कि ये हमारे पास सर कनकेव मिरर तो आपने ऐसे बनाया, तो सर आपने कनकेव मिरर को ऐसे ड्रा क्यों नहीं किया? ध्यान से देखना, ये बहुत जरूरी बात है। ये आपने कनकेव मिरर को ऐसे ड्रा क्यों नहीं किया? और फिर आपने बोलना था कि जहां पे रिफ्लेक्शन होती है इनर पार्ट से, ठीक है, और आपके पास जो इसकी आउटर सरफेस रहती है दैट इज पॉलिश्ड। बताओ बात क्लियर है? सर आपने ऐसे डायग्राम क्यों नहीं बनाई? यहां पे आपके पास जो बहुत जरूरी चीज है, देखिए जब भी आप कन्वेक्स और कनकेव मिरर की डायग्राम बनाओगे तो ये आपके पास कन्वेक्स की रहती है, जबकि कनकेव की आप ऐसे करके नहीं बनाते। कनकेव की डायग्राम आप कैसे बनाते हो, जो मैंने आपको बताया कि आपके पास जो कनकेव की डायग्राम रहती है दैट इज लाइक, आप यहां पे ऐसे करके डायग्राम ड्रा करते हो, ठीक है, और आप बोलते हो कि सर जिसकी इनर साइड से रिफ्लेक्शन होनी है और आउटर सरफेस क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। क्लियर है बात? ऐसा इसलिए होता है, ये बहुत जरूरी चीज है, बता देते हैं आपको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने पहला ही जो साइन कन्वेंशन पढ़ा था, उस साइन कन्वेंशन में आपने पढ़ा था कि सर हमारे पास जब कभी भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आएगी तो वो कहां से आएगी, ये आपके पास कहां से आएगी, लेफ्ट से आएगी। तो देखो आपके पास लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो लेफ्ट से आ रही है, और वो आप स्ट्राइक कर रहे हो इनर साइड से, इनर साइड पे स्ट्राइक कर रहे हो जहां से रिफ्लेक्शन होनी है। सिमिलरली यहां पे देखो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है, और रिफ्लेक्शन यहां से हो रही है। दैट इज वाई आपके पास जो हमेशा कनकेव मिरर रहता है वो डी तरह का बनता है, और जो आपके पास कन्वेक्स मिरर है दैट इज योर सी टाइप का बनता है। ये बात याद रखोगे, दिस इज योर कनकेव मिरर एंड दिस इज योर कन्वेक्स मिरर। ये चीजें क्लियर हुई? सर हम ऐसे क्यों नहीं बना सकते कि हम बोलेंगे ये आपके पास आउटर सरफेस पॉलिश्ड रह गई और ये इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगी, लेकिन आपके पास पहला ही साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि हमारे पास जब कभी भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आएगी तो वो कहां से आएगी, फ्रॉम लेफ्ट। तो जैसे ही अब यहां से लेफ्ट से आएगी तो यहां पे तो रिफ्लेक्शन होगी नहीं, एब्जॉर्ब हो जाएगी सारी लाइट, ठीक है। इसलिए यहां पे बहुत बार क्या हो जाता है कि सर हमारे पास, हम बोलते हैं कि जो आपके पास डी तरह की आप जो डायग्राम बनाते हो दैट इज योर कनकेव मिरर, और जो सी तरह की बनाते हो दैट इज योर कन्वेक्स मिरर। क्लियर इतनी सी बात? अच्छा जी, उसके बाद अब पहली चीज हमारे पास क्या आती है कि सर हमने बोला कि ये किसी सरफेस का पार्ट रहता है। तो ये देखो जी, ये वो पूरा स्फेयर था और उस स्फेयर में से हम कुछ पार्ट काट लेते हैं, ठीक है, यही तो पढ़ा था हमने। तो चलो कुछ इस स्फेयर में से हम क्या करते हैं, ये आपके पास क्या है, उस स्फेयर में से हमने कोई पार्ट काट लिया। अगेन देखो यहाँ पे सी तरह का बन रहा है, तो यहां से आप समझ गए होंगे सी तरह की डायग्राम बन रही थी, यानी कि सर यहाँ पे हम कौन सा वाला मिरर बनाया हमने, सर हम यहाँ पे चल रहे हैं कन्वेक्स की तरफ। ये बात आपको क्लियर है? ठीक है जी, कन्वेक्स मिरर की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमने क्या बोली कि सर हमारे पास कन्वेक्स मिरर में जो आपके पास रिफ्लेक्शन होती है वो कौन वाले पार्ट से होती है, दैट रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द आउटर पार्ट, और यहां पे आपके पास जो इनर साइड होती है दैट इज सिल्वर्ड, ठीक है। ये वाली साइड क्या रहती है, सिल्वर्ड रहती है। ये बात आपको क्लियर है? तो इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स को अगर हम डिस्कस करें तो देखो ये आपके पास है, ये वो कन्वेक्स मिरर है, और पूरा स्फीयर अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो आई कैन ड्रॉ। तो देखो ये हमारे पास पूरा स्फीयर ऐसे करके होगा, बताओ इस स्फीयर का कोई सेंटर होगा, दिस इज योर सेंटर। वो जो सेंटर ऑफ स्फीयर होता है दैट सेंटर ऑफ स्फीयर, जिसका आपके पास स्फेरिकल मिरर एक क्या है, पार्ट है, उसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पहली चीज आपने क्लियर हो गई, उसको क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, एंड इट इज डोनेटेड बाय सी। ठीक है जी, देख सकते हो आप, आपके पास क्या है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास वो होता है, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। ये वो स्फीयर का पार्ट रहता है जहां पे स्फीयर का वो सेंटर रहता है जिसका मिरर आपके पास क्या है, पार्ट है। आपने क्या बोला कि सर हमारे पास ये आपके पास क्या है, एक स्फीयर है, उस स्फीयर में से आपने यहां से यहां तक, जिसको नाम लेते हैं हम
ये ले लिया हमने एक्स वाई, एक्स से वाई लेकर जो तक जो डिस्टेंस है दैट इज योर डिस्टेंस क्या है, ये आपके पास स्फेरिकल मिरर है। ठीक है जी, जो इस पूरे स्फेयर का पार्ट था। और उस स्फेयर का अगर हम सेंटर की बात करें तो वो सेंटर जो है वो सेंटर हमें बताता है कि ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर है बात, पहला पॉइंट क्लियर है आपके पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हुआ। बिल्कुल ठीक उसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम कन्वेक्स का ये हो गया, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर का बनाना चाहें तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक डी बनाना है जी। ठीक है, ये आपने बना दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या बोला आपने, सर यहां पे रिफ्लेक्शन होती इनर पार्ट से, तो यहां पे रिफ्लेक्शन होती इनर पार्ट से। ये देखो मैंने बोला था रिफ्लेक्शन इनर पार्ट से होती है। तो अब इसका भी अगर मैं पूरा स्फेयर ड्रा करना चाहूं तो ये पूरा स्फेयर कुछ इस तरह से होगा, उस स्फेयर का कुछ सेंटर होगा, और वो जो सेंटर होता है दैट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बात, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके लिए, कनकेव के लिए। पहली बात क्लियर है, यानी कि यहां से आपको कनकेव और कन्वेक्स दोनों में आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर की कहानी क्लियर हो जाती है। इतनी बात क्लियर है। अब इससे आगे बात करें तो दूसरी टर्म आपके पास आ जाती है दैट इज योर पोल। ठीक है जी, पोल ऑफ द मिरर क्या रहता है सर हमारे पास, देखो जी, अब हम अगर बात करें तो हमारे पास जो सेंटर पार्ट रहता है, देखो पोल की बात करें तो मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये देख सकते हो आप, मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर जो होता है दैट इज योर पोल। तो अब अगर हम डिस्कस करें तो देखो ये आपके पास कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, और मैं यहां पे क्या करता हूं, एक कन्वेक्स मिरर बना लेता हूं जी। ठीक है, इसका मैं ये मिडिल पॉइंट मार रहा हूं, ये इसका मिडिल पॉइंट मार रहा हूं। तो हमने क्या बोला आप देख सकते हो, मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर जो है आपके पास, ठीक है जी, मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। तो ये आपके पास पोल रहता है डिनोटेड बाई पी, यानी कि आपके पास स्फेरिकल मिरर का एग्जैक्ट बीच वाला पोर्शन, ये आपके पास अगर एक्स वाई है और ये आप लेके चलो एक्स वाई। ठीक है, तो यहां पे ये जो दूरी है मिडिल पॉइंट, यानी कि एक्स से लेकर पी और पी से लेकर वाई तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। और उसी डिस्टेंस को बोला जाता है, सॉरी उस पॉइंट को बोला जाता है पोल। यानी कि जब ये दोनों डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे तो तभी ये मिडिल पॉइंट बन जाएगा। मिडिल पॉइंट होता है उस मिरर का पार्ट, मिरर का वो मिडिल पॉइंट। ठीक है जी, मिरर का वो मिडिल पॉइंट को क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है। चलें आगे, उसके बाद देखो पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तीसरी बात आ जाती है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब देखो आपने क्या बोला, सर हमारे पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मैं इसका स्फीयर ड्रा करूं अगर तो, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सर हमने बोला कि वो सेंटर रहता है उस स्फीयर का जिसका मिरर हमारे पास क्या था, पार्ट था, यही पढ़ा था हमने। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम दोनों मिरर के लिए ड्रा करें तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रा किया, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस मिरर एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस मिरर। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला, देखो ये आपको पता है ये कौन सा मिरर है, दिस इज योर कनकेव, और ये कौन सा है, दिस इज कन्वेक्स। हमने बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सेंटर उस स्फीयर का जिसका मिरर पार्ट है, पोल होता है बिल्कुल बीच वाला पॉइंट स्फेरिकल मिरर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की दूरी। ठीक है, या इसको ऐसे करके बोलते कि वो आपके पास रेडियस होता उस स्फीयर का, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ये सारी दूरी देखो इस स्फीयर का जो रेडियस होगा दैट विल बी योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली यहां पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां तक रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर यहां तक रेडियस, रेडियस, ये सब डिस्टेंसेस क्या हैं, रेडियस हैं। तो ये जो होता है पॉइंट दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां से आपको क्लियर हुआ कि सर हमारे पास अगर हम बात करें तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जो डिस्टेंस रहता है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। सिमिलरली यहाँ पे भी पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस इज डिनोटेड बाय आर, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्लियर है बात, देख सकते हो आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट।
ये देखो, आप देख सकते हो ये रेडियस ऑफ स्फीयर रहता है जिसका मिरर क्या है, एक पार्ट है उस स्फीयर का जिसका मिरर क्या है, एक पार्ट है। देखो जी, इससे अगर अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है जो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं हम। देखिए हमारे पास पोल डिस्कस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्कस हो गया, दिस इज सेंटर ऑफ स्फीयर, ये हमने पढ़ लिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये वो रेडियस होता है, दिस इज रेडियस RADIUS सॉरी ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। उसके बाद अब आ जाता है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास, ये मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये क्या है सर, ये हमारे पास कुछ नहीं है, दिस इज अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए चीजें। ये कौन सा मिरर है सर, दिस इज, ये सी टाइप है तो सर हमें पता है ये कन्वेक्स है, और ये डी टाइप है तो ये कनकेव है। अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और आपको पता है कन्वेक्स का कौन सा पार्ट पॉलिश रहता है सर, ये वाला पार्ट पॉलिश रहता है। ठीक है, और कनकेव का सर ये वाला पार्ट पॉलिश रहता है। ठीक है, अब हमें पता है सर ये क्या होता है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरह ये भी, इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सी। ठीक है, हमें पता है ये मिरर का एक पार्ट होता है। ठीक है, अब हम बोलते हैं एक स्फीयर का पार्ट होता है जो हम बोलते हैं जिसको स्फेरिकल मिरर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका। ठीक है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नेक्स्ट अब जो हम बात कर रहे हैं तो वो किसकी कर रहे हैं, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज है। ठीक है जी, तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो पास करती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हम इजिली सर, हमें पता है ये हमारे पास क्या रहता है, दिस इज योर पोल। ठीक है, सिमिलरली हम यहां पे भी ड्रा कर सकते हैं, दिस इज पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, एक ऐसी लाइन सर जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाए तो ये वो लाइन है। सिमिलरली एक ऐसी लाइन सर जो हमारे पास पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाए, उस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है बात। एक ऐसी लाइन सर जो हमारे पास पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करे, ज्वाइन नहीं करे, यहां पे ध्यान रखना, पास करे, तो उस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात भी क्लियर है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे इसमें, दैट इज अ प्रिंसिपल फोकस इन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल फोकस हमारे पास क्या चीज रहती है सर, प्रिंसिपल फोकस हमारे पास, एक बार इसको रेज कर लेते हैं फिर समझते हैं ध्यान से। प्रिंसिपल फोकस को अगर हम समझें तो प्रिंसिपल फोकस हमारे पास क्या होता है, देखो यहां पे ध्यान से देखना जरा। अब नैरो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी, तो एक नैरो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। ये देख लो जी, ये हमने बना लिया एक कन्वेक्स मिरर और ये हमने बना लिया एक कनकेव मिरर। फिर हमने क्या बोला कि सर हमारे पास क्या होना चाहिए, ये हमें पता है दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी, हमने बोला पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे। सिमिलरली ये हमने बोला पोल है एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ लो आप सेंटर। फिर हमने बोला कि जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो देखो जी आपको पता है यहाँ से इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट आएगी और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, सिमिलरली ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे भी सिमिलरली सर दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस और इसके पैरेलल इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट। अच्छा जी, इसके आगे डिस्कस करते हैं। अब एक नैरो बीम ऑफ लाइट जो पैरेलल चल रहा हो प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या होता है, या तो वो एक्चुअली कन्वर्ज करता है या इसका मतलब वो कहीं पे जाके मिल रहा है, और अपीयर टू डाइवर्ज, या फिर ऐसा लगता है वो कहीं से आ रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसे पॉइंट पे, कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस, वो पॉइंट कहां पे लाई कर रहा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे। यानी कि ये बात क्लियर होगी कि प्रिंसिपल फोकस हमेशा जो हमारा रहता है दैट लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, और उसी पॉइंट को बोल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जो आपके पास पॉइंट बनता है जहां पे रेज ऑफ लाइट हमें क्या दिखती हैं, हमारे पास पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो किसके पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां पे जाके मिले, या अपीयर टू कन्वर्ज, वो या तो कन्वर्ज होंगी या हमें लगेगा कि वो डाइवर्ज हो रही हैं। अपीयर टू डाइवर्ज को ही बोला जाता है
अपीयर टू डाइवर्ज को आपको पता है दैट इज नोन एज वर्चुअल, ऐसा होता नहीं है लेकिन दिखता है, ठीक है। तो यहां पे हम जानते हैं कि आपके पास ये देखो, यहां से रेज ऑफ लाइट आने वाली, ये जो रेज ऑफ लाइट आप देख रहे हो कन्वेक्स वाले मिरर में, कन्वेक्स मिरर में जब रेज ऑफ लाइट आ रही होंगी तो इस पॉइंट पे देखो, यहां पे नॉर्मल ड्रा करना भी सिखा देते हैं हम। हमें देखो हमारे पास कंफ्यूजन रहता है, सर हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां से कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, यहां रे को रिफ्लेक्ट कर देते हैं इस नीचे वाली साइड, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसा कभी नहीं करना है, इसको भी समझते हैं ये कैसे होता है, ठीक है जी। ध्यान से देखना जरा, हम जो नॉर्मल ड्रा करते हैं तो वो नॉर्मल हमेशा ऐसे ड्रा करना है, ये देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उस पॉइंट से ऐसे करके वो नॉर्मल ड्रा होता है, ठीक है। और आपको पता है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उस एंगल को ही बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बताओ अब ये रे ऑफ लाइट यहाँ नीचे रिफ्लेक्ट होगी या यहाँ, तो ये सर यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्लियर है बात। सिमिलरली ये वाली जो रे ऑफ लाइट है ये कि भी यहीं कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आपको पता है एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल पोल पे जाके स्ट्राइक कर दी है वो हमारे पास वापस से उसी रास्ते से वापस आ जाती है। सिमिलरली ये वाली रे ऑफ लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये वाली रे ऑफ लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। ये आ गई कन्वेक्स की बात, जहाँ पे हमें लगता है कि वो एक पॉइंट से आके कन्वर्ज हो रही है। तो इसको मैं अगर मैं पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूँ, ठीक है, इसको भी मैं अगर पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूँ, सिमिलरली इनको भी मैं अगर प्रोड्यूस करूँ तो एक ऐसा पॉइंट बन जाता है हमारे पास, उस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। जबकि कनकेव वाले में हमारे पास वो रेज एक्चुअली कन्वर्ज कर जाती हैं एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखना ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ कन्वर्ज हो गई, ये भी यहाँ कन्वर्ज हो गई, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, ठीक है, यहाँ कन्वर्ज हो गई और ये यहाँ कन्वर्ज होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो हम बोलते हैं कि रेज ऑफ लाइट जहां पे वो कन्वर्ज हो या ऐसा हो कि किसी एक पॉइंट से आ रही है, देखो ये रेज ऑफ लाइट ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से आ रही है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये इस पॉइंट पे से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ निकल गई है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ से आ रही है ये सारी रेज ऑफ लाइट। ये वाली यहाँ से आ रही है, ये वाली यहाँ से आ रही है, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है और ये वाली रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है। इसी को बोला जाता है डाइवर्जिंग। इसलिए कन्वेक्स लेंस का जो कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग, ठीक है। जबकि कनकेव का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग, ठीक है। यहाँ पे रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज करती हैं और यहाँ पे रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज करती हैं, ठीक है। इसको आपको चीजें क्लियर हुई होगी। देखो अब इस डायग्राम से समझते हैं जरा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है जी आपके पास, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और आपके पास पता है ये कौन सा मिरर है, ये आपके पास देखो डी तरह का मिरर है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि ये वाला जो मिरर है दैट इज योर कनकेव मिरर। देखो जी रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ठीक है जी, आफ्टर स्ट्राइकिंग इस पॉइंट पे। देखो यहाँ पे भी अगर आप नॉर्मल ड्रा करना चाहो तो ये नॉर्मल ड्रा कर लो, ठीक है, ये नॉर्मल ड्रा कर लो। नॉर्मल के यहाँ से आने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर लो, ठीक है, ये नॉर्मल ड्रा कर लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि कनकेव मिरर में हमारे पास रेज ऑफ लाइट आती है। यहाँ पे ध्यान से देखना, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। और हमें पता है हमारे पास रेज ऑफ लाइट कनकेव में कन्वर्ज होती है। वो देखो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं। इस पॉइंट को बोला जाता है पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में देखो तो ये कन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है जी, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर फोकस। हमने क्या बोला था, कन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो भी कैसा होता है, वर्चुअल होता है। और वर्चुअल फोकस हमारे पास कन्वेक्स मिरर में कैसा होता है, एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे रेज ऑफ लाइट हमें डाइवर्ज होती हुई दिखती हैं, कि ये लगता है कि ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, इस पॉइंट एफ से।
सिमिलरली ये वाली रे ऑफ लाइट भी पॉइंट एफ से दिख रही है आती हुई, हालांकि ऐसा नहीं है। ये रे ऑफ लाइट यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो रेज ऑफ लाइट इस पॉइंट से आ रही है, उस पॉइंट को ही बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। एक बार वापस से देख लो, एक जब नैरो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चले तो देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, नैरो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चल रहा है या नहीं चल रहा? हाँ सर बिल्कुल चल रहा है। ठीक है जी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद या तो वो कन्वर्ज हो जाएगा। कन्वर्ज किस में हो जाता है? वो होता है सर कन्वर्ज कनकेव वाले केस में, और या डाइवर्ज होता है। वो कहाँ पे होता है? देखो यहाँ इसको बोलिए, इसी को बोलते हैं डाइवर्ज। कहाँ पे हो रहा है? कन्वेक्स में। ठीक है जी। आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज या डाइवर्ज हो जाते हैं एक पॉइंट पे, जो पॉइंट कहाँ पे रहता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो देख लो आप, प्रिंसिपल एक्सिस पे रह रहा है ये पॉइंट। ठीक है जी, प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट रह रहा है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट है। तो इसी पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। क्लियर है बात? आई होप आपको क्लियर है। आज के बाद आप पोल को अगर डिस्कस करना है, शॉर्ट एक तो जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। देखो जी, ये आपने कोई मिरर बनाया जी, ठीक है। मिरर हमने क्या बोला? किसी स्फेयर का पार्ट होता था, ये उस स्फेयर का हमने बोला मिरर, जहां पे मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। ठीक है। उसमें अब हम बोलते हैं कि सर अगर अंदर वाली साइड हमारे पास कैसी हो? सिल्वर्ड हो, पॉलिश्ड हो, और उसके बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग हो, तो हम बोलते हैं इस तरह के मिरर को क्या बोला जाता है? दिस तरह के मिरर को बोला जाता है कन्वेक्स। ठीक है। उस मिरर का जो मिरर किसी स्फेयर का पार्ट है, ये पूरा स्फेयर है, उसको कोई सेंटर होगा, उस पॉइंट को ही बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी। फिर हम बोलते हैं मिरर के सेंटर को, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर। एक ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करे, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस रहती है, एक ऐसी लाइन जो पास करे थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमने बोला पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। और प्रिंसिपल फोकस हमने दोनों केसेस के लिए पढ़ लिया, जहां पे हमने बोला कि सर हमारे पास रेज ऑफ लाइट या तो कन्वर्ज हो या हमें दिखें कि वो डाइवर्ज हो रही हैं। तो आपको पता है कन्वर्ज किस वाले केस में होती हैं? सर कन्वर्ज होती कनकेव में। ठीक है, देख सकते हो आप, कनकेव में होती कन्वर्ज। ठीक है जी। और हमारे पास कन्वेक्स में क्या होती हैं? डाइवर्ज होती हैं। ये बात क्लियर? ये देखो, रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं और एक्चुअली हो रही हैं, जबकि कन्वेक्स में हमारे पास रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज होती हुई दिखती हैं, हालांकि एक्चुअली वो वैसा नहीं होता है। ठीक है जी। तो दिस इज नोन एज ऑल अबाउट सम इंपॉर्टेंट टर्म, जहां से आपके पास प्रिंसिपल फोकस, आपने प्रिंसिपल फोकस के बारे में जान लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में जान लिया, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल के बारे में जान लिया। उसके अलावा यहाँ पे एक छोटी चीज देख सकते हो आप, फोकल लेंथ के बारे में देख लो। फोकल लेंथ क्या होता है? तो फोकस से पोल तक की दूरी को ही बोला जाता है फोकल लेंथ। यार प्लीज सब्सक्राइब करो ना स्टडी हब को।